हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एवं विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन की अगली जो सीरीज है वो रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने 3 क्लासेस ली हैं जिसमें हमने प्रेजेंट के चारों सेक्शन यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके साथ में हमने पास्ट सिंपल पास्ट टेंस एवं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया। इन सभी 3 क्लासेस के नोट्स भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिए गए हैं, आप वहां से उनको नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हमारी जो अगली क्लास है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इस पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वो तमाम सारी ट्रांसलेशन के रूल्स को हम पूरी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए क्या पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपकी इस वीडियो को अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव आपके लिए लगती है, तो इस वीडियो को प्लीज अंत में लाइक जरूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब भी अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। तो होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जल्दी से हेडिंग लिखिए पास्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट हमें टेंस को पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं तीसरा पार्ट पास्ट टेंस का। ये तीसरा सेक्शन है जो कि है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके पहले में भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में भी ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो वो प्रेजेंट का था, ये हमें पढ़ना है पास्ट के बारे में। ठीक है, तो पास्ट टेंस अब जानते हैं कि इसमें कोई भी जो वर्क होगा या इंसिडेंट होगा, कार्य, वो क्या हो चुका होगा, बीत चुका होगा। ठीक है, तो उसी तरह इस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि ये पास्ट में शुरू हुआ होगा और उसी पास्ट में जाके खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। अगर हम बात करें कि हिंदी के वाक्यों के अंत में इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि वो हिंदी का वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उसके हिंदी के टेंस में, हिंदी के सेंटेंस में वो कैसा रहेगा, हिंदी वाक्य में हमारा क्या रहेगा, तो हिंदी के वाक्य के अंत में हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हिंदी के वाक्य के अंत में, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसके अलावा लिया था, लिए थे या ली थी, ऐसे तमाम सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा भी और भी सारी चीजें हो सकती है, जैसे दिया था, दिए थे, दिए थी। ठीक है, तो इन तमाम शब्दों के हिसाब से हम पता कर लेंगे कि वो जो हमारा टेंस है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे दो तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो सेंटेंसेस देखने को मिलने का मतलब क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस बहुत आसानी तरीके से बनाए जाते हैं और कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो हम कह सकते हैं कि दो सेंटेंस को मिला के बनाया गया होगा। ठीक है, वो भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो अगर हम एक सिंपल सेंटेंस को देख लें कि पास्ट परफेक्ट का एक सिंपल सेंटेंस देख लें, जैसे अगर मैं कहूं कि सोहन सोहन विद्यालय जा चुका था। ठीक है, सोहन विद्यालय जा चुका था। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एक एग्जांपल हो सकता है जो कि देखिए चुका था, चुकी थी, आया है। ठीक है, तो ये शब्द आने चाहिए, तो ये चुका था आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। कुछ ऐसे भी और भी सेंटेंस होते हैं जो हमारे पास्ट परफेक्ट के टेंस के ही अंदर रखे जाते हैं। इसका क्या मतलब कहने का है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में बाद या पहले शब्द आता है। क्या आता है, तो आता है बाद, या इसकी जगह पे पश्चात भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, पश्चात या पहले भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे दो वाक्यों को जोड़ने वाले ये शब्द हमें जरूर दिखेंगे, तो वो भी हमारा टेंस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे आप समझ नहीं रहे होंगे तो एक हिंदी में हम वाक्य लिख लेते हैं, फिर ये तमाम जो भी जानकारियां ये हैं टेंस, सेंटेंस, ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहले हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का
एक सेंटेंस लिख के हम पता कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें बाद या पश्चात आता है, तो वो हम कैसे लिखेंगे। जैसे मैं बात कहूं, एक सेंटेंस लिखते हैं हम कि पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले, या इसकी जगह पूर्व भी लिख सकता है, इसका भी मतलब पहले ही होता है। पहले ही चोर भाग चुके थे, ठीक है। ये एक तरह का टाइप का सेंटेंस हो गया आपका, जिसमें हमारा क्या आया है, हमारा पहले आया है, ठीक है, पहले या पूर्व आ गया, ठीक है। दूसरे टाइप का सेंटेंस जिसमें बाद या पश्चात आए, तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो उसका भी वो होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, ठीक है। तो यहां पे भी आप देखेंगे, यहां पे भी क्या आया है, बाद, ठीक है, या इसकी जगह पे पश्चात भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा, ये सभी टेंस, चाहे ये टेंस हो, चाहे ये टेंस हो, चाहे ये टेंस हो, ये सभी क्या है, हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब होता है कि इन सेंटेंस को बनाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। सोहन विद्यालय जा चुका था, ऐसे टेंस अगर आते हैं जिनके बीच में बाद या पहले नहीं आएगा, उन टेंस को बनाने का, उन सेंटेंस को बनाने का हमारे पास बहुत ही इजी वे में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसी में, इसको हम एक स्ट्रक्चर बता देंगे, उसी के हिसाब से आप वो इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, वो सारी चीजें आप इंटरचेंज करके बना लेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें ध्यान देना रहेगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें पहले या बाद आता है, उनको हमें ज्यादा तरीके से देखना है, ठीक है। इसका हम टेंस ऊपर वाले जो सोहन विद्यालय जा चुका है, ऐसे अगर कोई भी सेंटेंस आएगा उसका हम आसानी से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए, अगर हमारा ये ऐसे टाइप के सिंपल सेंटेंस आते हैं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस रहे, मतलब ऐसे सिंपल सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर सिंपली तरीके से चलता जाएगा। जैसे हम क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस एक हेल्पिंग वर्ड जोड़ेंगे हैड, और साथ में हम क्या जोड़ देंगे, बीन, ठीक है। तो हैड, बीन नहीं, बीन तो उसमें लगता है हमारा, ठीक है। तो हैड प्लस V3, ठीक है, इसको हम इरेज कर दें, V3 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। अगर हमारा निगेटिव वो सेंटेंस हो जाए, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारा इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं कि दो तरीके से हम बनाते हैं उन सेंटेंस को, दो तरीके से बनाते हैं। तो वो दो तरीके क्या है, एक मान लीजिए अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। या अगर हमारे पास, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता होगा तो WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपली इन दोनों को निगेटिव, इन्हीं का निगेटिव बना दें, तो हम इसको कहेंगे, इनको हम दूसरे पेन से लिखे ताकि अंतर समझ आता रहे, ठीक है। सिंपली इनकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपली हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट रहेगा तो उसके लिए सिंपल हेल्प WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये जितने हमने सेंटेंस लिखे हैं ये हमारे ऐसे सिंपल सेंटेंस, जैसे रोहन विद्यालय जा चुका था, रोहन विद्यालय नहीं जा चुका था, क्या रोहन विद्यालय जा चुका था, रोहन विद्यालय क्यों जा चुका था, रोहन विद्यालय क्यों नहीं जा चुका था, क्या रोहन विद्यालय नहीं जा चुका था, ये तमाम जितने भी सेंटेंस बनेंगे, एक ही सेंटेंस को हमने बताया, इन तमाम सेंटेंस से हम आसानी से इन सभी फॉर्मूले का यूज करके हम फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पहला होगा। ये हमने इसलिए इसको इंडिविजुअली जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो की है जो कि हमारा सेंटेंस में क्या आएगा, बाद या पहले आता है। उन टेंस को बनाने में बच्चे हमेशा गड़बड़ी करते हैं, हमेशा उनको दिक्कत होती है, तो वो हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये बात करेंगे, ये हमारा किसका है, निगेटिव का है। ये दोनों हमारे इंट्रोगेटिव के हैं। ठीक है, और ये दोनों हमारे किसके हैं, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, तो आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। क्या मेन टॉपिक हमारा यही है, जो कि है क्या, मेन हमारा टॉपिक इसी को पढ़ना है। ठीक है, इसको इन सभी को, और हमें बाद और पश्चात वाले को। ठीक है, तो इन सभी को बेसिकली हमें, इन्हीं को हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो इन सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमें पढ़ना है पूर्व और बाद वाले, यानी बाद या पहले अगर वाक्य में आता है तो उनको हम कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो हमें बेसिकली पढ़ना है। इसको आप आई होप सो नोट कर लिए, अगर नहीं भी नोट किए होंगे तो बस आप समझते रहिए, इस नोट्स की सेम ये सारे नोट्स आपको आपके लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जुड़े रहिए और हम आगे चलते हैं। पूर्व और बाद आता है तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, हम उसको आसानी से समझते चलेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, या अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो, तभी हम देख लेंगे। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगर हमारा सकारात्मक वाक्य में हमारा जो पहला अगर वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, पूर्व या पहले, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब क्या है, बिफोर। ठीक है, इन तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारे सेंटेंस में पहले आ जाता है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, अगर हमारा पहले सेंटेंस आएगा तो उसका सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि जो भी हमारा अगर कार्य, कुछ ऐसा कार्य होगा जो हमारा पहले समाप्त हो चुका होगा, और कुछ ऐसा कार्य होगा जो उसके बाद समाप्त होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखे, तो हमने लिखा था, एक एग्जाम्पल लिखा था, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर यानी पुलिस के, हमने लिखा था यही, पुलिस के आने से पहले, आने से पहले, पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, तो अगर हम बात करें पुलिस के आने के पहले चोर क्या हो गया था, भाग चुका था। अब हम इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो एक होगा, एक है एक है कि पुलिस के आने से पहले। ठीक है, और दूसरा है हमारा, एक है कि चोर भाग चुका था। ठीक है, दो सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे कि पुलिस के आने से पहले, और एक है पुलिस के आने की एक है हमारा पुलिस के आने से पहले, और दूसरा है चोर भाग चुका था। अगर आप इस दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो देखेंगे क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये पूरा भी नहीं हुआ, और ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है, पूरा हो गया है। ठीक है, पूरा
हो गया है। ये सेंटेंस जो हमारा है वो पूरा नहीं हुआ है और ये वाला सेंटेंस हमारा चोर भाग चुका था ये पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये हम कैसे क्या कहेंगे क्या नहीं होगा ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम देखिए, तो जो पूरा नहीं हुआ होता है उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? तो जो पूरा नहीं हुआ रहता है उस सेंटेंस को नाम दिया जाता है क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या नाम दिया जाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या नाम दिया जाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो इसको हिंदी में कहा जाता है आश्रित उपवाक्य। क्या? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य। और जो सेंटेंस हमारा पूरा हो चुका होता है उसको हम क्या कहेंगे? तो वो हमारा होता है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अगर हम उसके हिंदी में बात करेंगे तो प्रधान उपवाक्य। इसको क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य। ठीक है, तो ये तो हमने सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया कि कौन सा प्रधान उपवाक्य मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है मतलब प्रधान उपवाक्य। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस पूरा हो गया रहेगा, पहले लगा हो या बाद लगा हो, जो भी सेंटेंस पूरा हो गया रहेगा वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा और जो नहीं पूरा हुआ होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा यानी आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अब जब हम ये पता कर लेंगे, जो ही हमें ये पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, तब हम आसानी से इस टेंस के स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। जो वाक्य पूरा हो चुका होगा उसको हम पहले लिखते हैं। जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और जो वाक्य नहीं पूरा हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। अब देखिए, जो वाक्य पूरा हो गया है उसको अगर हम लिखने की बात करेंगे तो उसको हम लिखेंगे किस सेंटेंस में? किस टेंस में? उसका जो ट्रांसलेशन होगा उसका हम करेंगे पास्ट पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उसका ट्रांसलेशन होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो नहीं पूरा हुआ रहेगा उसका ट्रांसलेशन होगा सिंपल पास्ट में। किसमें? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो हम आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में उसका ट्रांसलेशन करेंगे हम आसानी से। ठीक है, जो सेंटेंस हमारा नहीं पूरा हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में, और जो हमारा टेंस पूरा हो चुका है उसको हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर आसानी से तैयार हो जाएगा कि अगर हम फॉर्मूला अब लिखें। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं आसानी से। एक फॉर्मूला लिखते हैं कि हमारा बीच में कौन आएगा? V4 आएगा। ठीक है, बीच में V4, उसके जो पहला रहेगा उसके पहले हम उस टेंस को किस में बनाएंगे? हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यानी जो भी सेंटेंस हमारा पूरा हो चुका रहेगा उसको हम V4 से पहले लिखेंगे, यानी स्टार्टिंग ही उसी सेंटेंस से होगी। तो अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर पहले भी बताया गया, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अगर हम बात करेंगे तो ये किस टेंस में है हमारा? ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसके बाद वाले जो सेंटेंस जो नहीं पूरा हुआ रहेगा उसको हम बिफोर के बाद लिखेंगे, और वो भी किस फॉर्म में लिखेंगे? तो सिंपल पास्ट टेंस में रहेंगे। और आपने सिंपल पास्ट का अगर पढ़ा है तो जरूर आई थिंक पढ़ा होगा, इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ लिया होगा जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसको हमें बनाना है किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का हमारा कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करेंगे ये जो हमारा टेंस है ये कौन से टेंस का है? तो ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। पुराने समय में सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता था, ठीक है। अब इसको सिंपल पास्ट, तो ये नीचे वाला हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। अब आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा क्या आता है, अगर पहले आता है तो क्या करते हैं? अगर वो पहले आता है, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा पहले शब्द आता है तो उसको क्या करते हैं? इसको हम दूसरे पेन से लिखें ताकि आपको आसानी से आइडेंटिफाई रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा पहले शब्द आ जाएगा तो आप उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा पहले आता है तो उसमें दो सेंटेंस रहेंगे, एक सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ होगा और दूसरा सेंटेंस पूरा हो चुका होगा, ठीक है। तो जो सेंटेंस हमारा पूरा हो चुका है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हुआ है उसको कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो सेंटेंस पूरा हो चुका है यानी प्रिंसिपल क्लॉज को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सेंटेंस हमारा नहीं पूरा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। नीचे आपको इसका फॉर्मूला अच्छा सा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम V4, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अब अगर हम बात करें जो हमने ऊपर हमने सेंटेंस को लिखा है उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो हमने लिखा है कि पुलिस के आने से पहले चोर क्या हो चुका था? भाग चुका था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? तो जो सेंटेंस पूरा हो चुका उसी को हमके बनाना है, तो चोर भाग चुका था उसको हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द थीफ, क्योंकि सिंगुलर है तो द थीफ लिखेंगे, द थीफ, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो हैड, द थीफ हैड, द थीफ हैड रैन, रन रैन रन, ठीक है। तो रन अवे, रन अवे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट तो खत्म हो चुका, अब कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम रन अवे के बाद क्या शब्द जोड़ देंगे? बिफोर, रन अवे बिफोर, द थीफ हैड रन अवे बिफोर। उसके बाद हम सेंटेंस देखेंगे जो नहीं पूरा हुआ है, तो पुलिस के आने से पहले, ठीक है। तो हमने बिफोर लगा दिया, द पुलिस, इसका सब्जेक्ट है द पुलिस, वर्ब क्या है? तो आने, आना, तो कम होता है आने का, लेकिन हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है तो हम क्या लिखेंगे? केम, द पुलिस केम। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। तो ये आपको आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं ताकि हमारा पूरी तरह से बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब एक और सेंटेंस हम लिख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दूसरा सेंटेंस पहले के लिए जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं कि तुम्हारे जाने से पहले, जाने से पहले बच्चे सो चुके थे, बच्चे सो चुके थे, तुम्हारे जाने से पहले बच्चे सो चुके थे, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? द बॉयज, द बॉयज हैड स्लेप्ट, ठीक है। द बॉयज हैड स्लेप्ट बिफोर, तुम्हारे जाने से पहले, तो इसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं, तो तुम्हारे जाने से पहले यानी हो जाएगा यू वेंट,
गो का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक और हम बना लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हम इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल एक और लिख लेते हैं हम कि मेरे विद्यालय जाने से पहले, मेरे विद्यालय जाने से पहले, मेरे विद्यालय जाने से पहले ही वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। वर्षा क्या हो चुकी थी, प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इसको भी बना लेते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इसको बनाया जाता है, दूसरे पेन से लिखा जाए, क्या होगा। तो वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी, तो द रेन हैड स्टार्टेड, क्या होगा, हैड स्टार्टेड बिफोर आई, जाने से पहले, तो आई वेंट टू, या जाने से पहले है ना, तो आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। वर्षा स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो आप आसानी से इस तरह के सेंटेंस को देख लेंगे। एक और हम बना लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाएगा। जितना हम प्रैक्टिस इस सेंटेंस में कर लेंगे उतना ही हमारे लिए और ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, फोर्थ हम लिख लेते हैं, सोहन के आने से पहले, सोहन के आने से पहले मोहन अपना गृह कार्य, क्या, गृह कार्य पूरा कर लिया था, गृह कार्य पूरा कर लिया था, ठीक है। गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, मोहन अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोहन हैड completed his homework, क्या, गृह कार्य, तो his homework before सोहन केम, ठीक है, सोहन केम, ठीक है। तो ये तमाम तरीके हमने 4 एग्जाम्पल देख लिया। आसानी से हमने देख लिया कि अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले आता है तो उसमें हमारा एक सेंटेंस कैसा होता है, दूसरा सेंटेंस कैसा होता है, ठीक है। उसको हम कैसे बनाते हैं, वो सारी जानकारियां हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, जो कि है कि कई बार सेंटेंस में हमारा क्या आता है, हमारा आफ्टर आता है, यानी क्या आता है, तो उसको हम लिखते हैं के पश्चात आता है। क्या आता है, बाद आए, क्या आए, बाद या पश्चात, बाद या पश्चात, मतलब कि क्या, आफ्टर, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस देखें, जैसे हमने इसके पहले एक सेंटेंस लिखा था, क्या था, तो वो था कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, मर चुका, मर या मर गया था, ठीक है, ये लिख दे, सही रहेगा, मर गया था, मर गया था, ठीक है। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। तो हम इसमें देखेंगे कि 2 शब्द आए हुए हैं, बीच में हमारा क्या है, बाद है,
ठीक है, बाद आया हुआ है, लेकिन उसमें हम पहला अगर सेंटेंस देखें तो एक सेंटेंस है हमारा डॉक्टर के आने के बाद, और एक हमारा सेंटेंस है रोगी मर गया था। ठीक है, क्या है? रोगी मर गया था। तो हम इसमें देखेंगे कि एक सेंटेंस हमारा पहले पूरा हो गया है और एक सेंटेंस हमारा बाद में पूरा हुआ है। ठीक है, तो एक सेंटेंस हमारा पहले पूरा हो गया और एक सेंटेंस हमारा बाद में पूरा हुआ है। ठीक है, तो जो सेंटेंस हमारा पहले पूरा हुआ है, यानी अगर हम देखें तो हम यहां अगर ऑब्जर्व करें तो हम यहां देखेंगे कि डॉक्टर के आने के बाद ये क्या हुआ है? ये पहले पूरा हुआ है। क्या हुआ है? पहले पूरा हुआ है। इसमें क्या है? वाक्य पहले पूरा हुआ। ठीक है, अगर हम इस वाक्य में देखें तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि ये वाक्य क्या हुआ है? बाद में पूरा हुआ है। बाद में पूरा हुआ। ठीक है, तो बाद में पूरा। अगर हम पीछे अगर टेंस में चले तो हमने देखा था कि जो सेंटेंस पूरा हुआ है उसको हम क्या बोल रहे थे? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो सेंटेंस बाद में पूरा हुआ है उसको हम बोल रहे थे, या पूरा नहीं हुआ होता था उसको बोल रहे थे हम क्या? सबऑर्डिनेट क्लास। लेकिन यहां पे हमारा थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। उल्टा ये हो जाएगा कि जो बाद में पूरा हुआ हुआ वाक्य होगा उसको हम बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो पहले पूरा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये हमारा क्या हुआ है? पहले पूरा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो हमारा पहले पूरा हुआ होगा, समझे? जो हमारा पहले पूरा हुआ होगा उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और जो हमारा बाद में सेंटेंस पूरा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। यानी सिंपली अगर हम समझे तो अगर हमारा ये शब्द जो आया है, ये जो शब्द आया है बाद वाला, ये वाला शब्द, ठीक है, ये वाला शब्द के जो पहला सेंटेंस है, इस शब्द से जो पहले सेंटेंस है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और बाद के बाद वाला सब्जेक्ट हम सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। अब देखिए क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। इस बार सब उल्टा चल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसको हम बनाएंगे सिंपल सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो जो सेंटेंस हमारा पहले पूरा हुआ है उसको हम इस बार बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो बाद में पूरा हुआ है उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। लेकिन इसमें ये क्या होगा कि ये हमारा दूसरे नंबर पे इसको लिखा जाएगा और इसको हम पहले नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जो बाद में सेंटेंस पूरा हुआ होगा, उसको हम जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो हम आफ्टर से पहले लिखेंगे, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है मतलब जो सबसे पहले सेंटेंस पूरा हुआ है उसको हम आफ्टर के बाद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं अफर्मेटिव का तो हम बीच में लिख देते हैं आफ्टर। ठीक है, बीच में हमारा आफ्टर, उसके पहले हमारा कौन लिखाएगा? उसके पहले जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस आफ्टर। और जो उसके बाद वाला सेंटेंस रहेगा वो हमारा रहेगा किसमें? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। कहने का मतलब है जो ये हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ये जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और जो ये वाला सेंटेंस है हमारा वो क्या है? ये है पास्ट
परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में, वाक्य में बाद शब्द आता है तो उसमें एक शब्द, एक सेंटेंस ऐसा होगा जो पूरा हो चुका होगा और एक सेंटेंस होगा जो उस सेंटेंस के पूरा होने के बाद पूरा होगा। यानी अब जो सेंटेंस पहले पूरा हुआ होगा उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो सेंटेंस उसके बाद पूरा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम हमेशा सिंपल पास्ट में बनाएंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात करेंगे, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, कहने का मतलब जो सिंपल पास्ट होगा वो उसको हम आफ्टर के पहले बनाएंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, उसको हम आफ्टर के बाद लिखेंगे इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। कहने का मतलब अगर हिंदी में हम देखेंगे तो जो बाद के बाद वाला शब्द वाक्य है उसको इंग्लिश में हम पहले लिखेंगे, और जो हिंदी में बाद के पहले वाला शब्द है उसको हम बाद के आफ्टर के बाद लिखेंगे इंग्लिश बनाते टाइम। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं तो आप काफी कंफ्यूज्ड हो गएंगे, लेकिन जो ही ये टेंस बनेगा तो आप एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे रोगी मर गया था तो द पेशेंट डायड। ठीक है, डेड, डायड। ठीक है, आफ्टर। ठीक है, द डॉक्टर, डॉक्टर के आने के बाद, तो द डॉक्टर हैड कम। ठीक है, हैड कम। ठीक है, तो अब आपको आसानी से अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारा जो है हैड कम। ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट में, और ये वाला जो सेंटेंस हो गया ये हो गया किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया, और बीच में आफ्टर हुआ है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक अब और हम सेंटेंस को बनाएंगे जिससे हमारे डाउट्स और क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अपना पाठ, अपना पाठ याद करने के पश्चात, याद करने के, याद करने के बाद या पश्चात सोहन, सोहन विद्यालय गया, सोहन विद्यालय, सोहन विद्यालय चला गया, सोहन विद्यालय चला गया। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमारा एक सेंटेंस क्या हुआ है, इसमें भी के बाद आया हुआ है। ठीक है, के बाद आया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो वाक्य है ये हमारा पहले पूरा हो चुका है, और जो ब्लैक से हमने अंडरलाइन किया है ये हमारा बाद में पूरा हुआ है। ठीक है, तो जो बाद में पूरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जो पहले पूरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाते हैं, देखिए प्रिंसिपल को सबसे पहले, प्रिंसिपल ही बड़े हो गए तो उसी को पहले, और उसको पास्ट, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सोहन, सोहन वेंट स्कूल, वेंट टू द स्कूल, वेंट टू द स्कूल आफ्टर ही, क्योंकि सोहन के लिए ही बात किया जा रहा है क्योंकि वो अपना लेसन करता, सो हैड ही हैड लर्नड हिज लेसन, या चैप्टर कुछ भी बोलिए,
लेसन। ठीक है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। अगर एक और सेंटेंस हम देखें, एक और सेंटेंस हम बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाएगा हमको। देखिए, जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, मेरे जाने के बाद वह सो गया था, सो गया था। ठीक है, तो बाद वाले सेंटेंस को पहले और पहले वाले सेंटेंस को बाद में। ठीक है, तो ही क्या होगा, स्लेप्ट। आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है, गॉन, अब जहां गया होगा तो घर पे ही सोएगा ना, तो गॉन टू द हाउस, गॉन टू होम। ठीक है, गॉन टू होम। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमारा और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। फोर्थ वाला सेंटेंस लिख लेते हैं, हरी के आने के बाद वह वहां ठहरा था। ठहरा था का मतलब रुका था। ठीक है, तो ही स्टेड देयर, वहां का मतलब देयर, आफ्टर हरी हैड कम। ठीक है, हरी हैड कम या अराइव्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे अराइव्ड भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, अराइव्ड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से हम देखेंगे कि अफर्मेटिव हमने हमने क्या देख लिया, आफ्टर वाला भी देख लिया, हमने क्या देख लिया, आफ्टर वाला भी देख लिया, आफ्टर वाला भी हमने देख लिया, और हमने क्या देख लिया, अगर हमारा सेंटेंस में क्या आ जाएगा, बिफोर भी आएगा तो भी हमने उसको अच्छे से क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, तो अब आपको इस बारे में डाउट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस अगर आएंगे तो बिल्कुल आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको आसानी से लिख लीजिएगा और फिर हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या इसका निगेटिव हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका निगेटिव हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको अगले पेन से लिखते हैं ताकि अच्छा रहेगा। दूसरा रहेगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस वही बात है फिर से। इसमें हम पहला हमारा रहेगा पहले, यानी बिफोर वाला का हम बनाएंगे पहले निगेटिव, और फिर आफ्टर वाले का। अब हम एक एक सेंटेंस देखेंगे क्योंकि हमने पूरी तरीके से अब इसके पहले वाले सेंटेंस में अच्छे तरीके से कई एग्जांपल से हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, अगर पहले है तो जो हमारा क्या हमने देखा था, अगर हम इसमें चले तो हमने देखा कि जो हमारा पहले पूरा हुआ है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे बिफोर वाले में, और उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह इसमें हम क्या लिख देंगे, निगेटिव में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब ये वाला हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जो कि किस में बना होगा, जो कि बना होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा,
इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, और ये हमारा बना होगा किसमें, तो ये हमारा बना होगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। अब हम इसका बनाते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं और हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक हम सेंटेंस लिखते हैं, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। धोबी के आने से पहले वो कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो इसको हम बनाएंगे सी हैड नॉट washed द क्लॉथ्स, कपड़े हैं तो प्लूरल है, तो क्लॉथ्स बिफोर, सेंटेंस में देखेंगे बिफोर। और धोबी का मतलब क्या होता है, द वॉशरमैन हम बोल सकते हैं, धोने वाला कपड़ा उसी को ना कहते हैं, तो वॉशरमैन, वॉशरमैन केम। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। एक और सेंटेंस हम लिख लेते हैं ताकि हमारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और सेंटेंस लिखते हैं, उसने उसने हम्म, उसने मेरे सोने से पहले सोने से पहले या वह लिखते हैं, सबसे अच्छा वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह मेरे सोने से पहले अपना कार्य नहीं कर चुका था। क्या हो गया, कर चुका था। तो हम देखते हैं नहीं जो कर चुका था, तो हैड नॉट ही हैड नॉट कर चुका है, नहीं हम इसको कंप्लीटेड द कंप्लीटेड हिज वर्क, द वर्क नहीं हिज वर्क, कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर या हम इसको ये मिटा देते हैं, वह थोड़ा दिक्कत करेगा, उससे अच्छा बिफोर आई स्लेप्ट। ठीक है, यानी मेरे सोने से पहले। ठीक है, बिफोर आई स्लेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया पहले का निगेटिव। अब हम देखते हैं कि आफ्टर का निगेटिव कैसे होता है। ठीक है, तो आफ्टर का निगेटिव लिखते हैं बाद, यानी आफ्टर। इसका निगेटिव क्या होगा, ठीक है, इसमें भी हमारा वही बात होगा कि हमारा बीच में पहले आफ्टर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक जो सेंटेंस होगा वो हमारा, जो हमने देखा था, अगर हम पीछे प्रीवियस नॉलेज में जाए, पीछे हमने देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो बाद में पूरा हुआ है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कह रहे हैं, और जो पहले पूरा हुआ उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं। तो जो पहले बाद में पूरा हुआ उसको हम पहले लिख रहे हैं, और जो पहले पूरा हुआ उसको हम बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, यही बात है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे वो बाद में पूरा हुए वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, उसको हम बनाएंगे किसमें, उसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, सिंपल पास्ट में निगेटिव कैसे होता है, डिड नॉट से शुरू होता है,
और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यानी हम कहना क्या चाहते हैं, ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, बाद में पूरा होगा, बाद में पूरा हुआ है, बाद में पूरा हुआ है। ठीक है, बाद में पूरा हुआ है, ये जो हमारा वाक्य है ये बाद में पूरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। और इसको हम बनाते किस में है, तो इसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, इसको ये हम बनाते हैं। और उसके बाद वाले अगर सेंटेंस को देखा जाए तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा किस में होगा, ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा पहले पूरा हुआ है, पहले पूरा हुआ है, पहले पूरा हुआ है। ठीक है, जो पहले पूरा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो इसको हम बनाते हैं किस में, तो इसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम लिखेंगे, एक दो सेंटेंस हम जब लिखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। जैसे श्याम के विद्यालय श्याम के विद्यालय जाने के बाद, विद्यालय जाने के बाद श्याम ने या उसने, श्याम ने कभी गाली नहीं दी। ठीक है, उसने या श्याम ने कभी गाली नहीं दी। तो देखिए यहाँ कभी नहीं आया है तो इसलिए हम यहाँ डिड नॉट नो लगा के क्या लगाएंगे, नेवर का भी यूज कर देते हैं। ठीक है, या हम बीच में लिख देते हैं नेवर। ठीक है, नेवर का भी हम यूज कर सकते हैं डिड नॉट की जगह पे। ठीक है, तो कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम नेवर लिखते हैं, ना कि डिड नॉट लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बना लेते हैं, इसका हम बनाते हैं क्या होगा, श्याम ने। ठीक है, तो श्याम नेवर, श्याम नेवर गाली दी तो अब्यूज्ड, abused after after Shyam had gone to स्कूल। अब स्कूल जाएगा तो वो कहाँ से अच्छी चीजें सीखेगा ना, तो गाली कैसे दे पाएगा, इसलिए ये चीजें हैं। ठीक है, श्याम जब स्कूल गया तब से वो गाली देना बंद कर दिया। ठीक है, यानी उसने कभी गाली नहीं दी। ठीक है, जैसे एक हम लिखें राजू के जाने के बाद, जाने के बाद, राजू के जाने के बाद उसने चाय नहीं पी थी, उसने चाय नहीं पी थी। ठीक है, तो उसने चाय पी नहीं थी तो सी डिड नॉट ड्रिंक
टी आफ्टर राजू हैड गॉन। ठीक है, राजू हैड गॉन। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव देखेंगे जो कि ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक और हम लिख लेते हैं पश्चात वाला, ताकि और अच्छा हमारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पहला सेंटेंस था, दूसरा और एक तीसरा लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि और हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जैसे मेरे स्टेशन जाने के बाद, मेरे स्टेशन जाने के बाद ट्रेन नहीं छूट छूटी थी, नहीं छूटी थी। छूटने का मतलब कि मतलब वो स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ अच्छा रहेगा कि पहुंचने के बाद लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, स्टेशन पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नहीं छूटी थी, तो इसको हम बनाएंगे द ट्रेन, तो डिड नॉट स्टार्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड रीच्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या, पहले यानी बिफोर। तो फिर भी वही बात है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा काम पूरा हो चुका होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं बिफोर वाले में। तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बीच में हम प्लस क्या जोड़ देते हैं, बिफोर। उसके बाद फिर हम क्या जोड़ेंगे, प्लस, और इसको हम किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में ये हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस रहेगा ये पहले पूरा हो चुका होगा। वाक्य जो होगा वो पहले पूरा हुआ, पूरा पूरा हुआ है। ये जो वाक्य है वो पहले पूरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम किस में बनाएंगे, इसलिए इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में। और जो बिफोर के बाद आया है
इसको हम किस में बनाएंगे? तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? बाद में पूरा होगा। वाक्य बाद में पूरा होगा, बाद में पूरा हुआ है, पूरा हुआ हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम किस में बनाएंगे? इसलिए हम इसको बनाएंगे हम पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, इसको हम मिटा के सही से लिख देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, और इसी में बिफोर वाले के सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसमें इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, अगर वही आफ्टर रहता तो इसको हम क्या बोलते? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये वाक्य होगा इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन यही आफ्टर होता तो इसको हम बोलते क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। उल्टा हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एक सेंटेंस है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? बज चुकी थी। स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो ये इसको बनाएंगे हैड द बेल रिंग, द बेल रंग। ठीक है, रिंग का रंग होगा ना, तो रंग बिफोर बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, रीच्ड द स्कूल। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? हैड दे हैड दे हैड दे टेक यानी टेकन हैड दे टेकन टी बिफोर द सन बिफोर द सन राइज। राइज होता है उगना का, ठीक है, निकलना। ठीक है, तो राइज का हम क्या लिखेंगे? राइज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? राइज, रोज, राइजिन, रोज। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे ये जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर अब देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए वो हमारा, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब वाले के लिए। ठीक है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लिए अगर मान लीजिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी पहला है, ये देखिए हम लोग भूल रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? फर्स्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला है। ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से है। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उसका देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला, ये भी अभी हमारा पहला ही है। किसके लिए है? पहले के लिए है। ठीक है, यानी बिफोर के लिए ही है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या टाइप है? वो टाइप हमारा सेकेंड टाइप वाला है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तब कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका भी वही स्ट्रक्चर। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले, डब्ल्यू एच वर्ड पहले प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, पूरा ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। और हमारे ये हमारा V4 तो आएगा ही, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये कई बार बता चुका क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज है, क्यों, क्योंकि ये पहले कंप्लीट हुआ है और इसको हम किस में बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, कई बार बता दिया गया है, अब आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। और ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज और इसको हम बना रहे हैं किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ये देखिए हमारा ये प्रीवियस पेज खुल गया, ठीक है, तो इसको हमारा सिंपल पास्ट टेंस में कहेंगे, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं, दो एग्जांपल हम समझ लेंगे और हमें पूरी तरह अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे, कितने बच्चे सो चुके थे, कितने बच्चे सो चुके थे। तो इसको बनाएंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, क्या होगा, स्लेप्ट बिफोर, हाउ मेनी चिल्ड्रेन स्लेप्ट बिफोर सनसेट, द सन सेट, ठीक है, सनसेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, मेरे जाने से पहले, जाने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, लिख चुके थे, मेरे जाने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो वाई हैड यू written written a letter before I went, before I went, ठीक है, बिफोर आई वेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले का WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड्स हमने बना लिया। अब इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव में ही हमारा अगर वो हमारा क्या आ जाए, आफ्टर आ जाए, ठीक है, क्या आए, आफ्टर आए, ठीक है, तो उसका हम दूसरे का देख लेते हैं, बाद, आफ्टर, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या, इसमें भी हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है, इसको हम लिखते हैं दूसरे, ठीक है। तो इसका जब हम बनाएंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ बीच में हमारा क्या जुड़ेगा, आफ्टर, ठीक है, और फिर से प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इस सेंटेंस में देखेंगे तो हम कैसे बना रहे थे, हम बना रहे थे जो हमारा क्या हुआ रहेगा, तो अगर हम बात देखें, हम इसमें देखेंगे कि जो काम हमारा बाद में पूरा हुआ है, यानी ये हमारा काम बाद में पूरा हुआ रहेगा, ये हमारा जो वर्क रहेगा बाद में पूरा हुआ रहेगा, बाद में पूरा हुआ होगा, बाद में पूरा हुआ हुआ होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे आफ्टर वाले में। लेकिन वही इसको हम क्या बोलते थे, अगर ये बिफोर होता तो इसको हम क्या बोलते थे, सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। लेकिन ये हमारा आफ्टर वाला है इसलिए बाद में पूरा हुआ, और इसको हम किस में बनाएंगे, तो इसको हम बनाते हैं किसमें, सिंपल पास्ट में। किसमें बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। और वहीं अगर इस वाले सेंटेंस की बात करें तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पहले पूरा हुआ होगा, ठीक है। ये वाला सेंटेंस पहले पूरा होगा, पहले पूरा होगा, पूरा होगा, ये पहले पूरा होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे किसमें, तो इसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो आप आसानी से समझ लिए। अब एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्या दीपक के स्कूल जाने के बाद, क्या दीपक के स्कूल जाने के बाद घंटी घंटी बज बजी थी, क्या दीपक के स्कूल जाने के बाद घंटी बजी थी, इसको हम बनाते हैं डिड द बेल रिंग, द घंटी बजना तो बेल रिंग। अब ये पूरा हो चुका है, तो पहले इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे और इसको हम आफ्टर के बाद बनाएंगे। तो आफ्टर यानी दीपक हैड रीच्ड द स्कूल, रीच्ड द स्कूल। एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। दूसरे पेन से लिख लेते हैं, क्या उसके स्टेशन स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी, ट्रेन चली गई, ट्रेन चली गई थी, ठीक है। तो डिड द ट्रेन did the train left before he had reached the station, ठीक है। तो ये हमारा आफ्टर का हेल्पिंग वर्ब से बन गया। अब एक देख लेते हैं, ठीक है, एक हम देख लेते हैं किसमें, क्वेश्चन वर्ड्स वाले में, ठीक है। तो दूसरा टाइप है क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड वाले। WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, हुज, व्हाई, हुम, व्हेन, ये सभी, वेयर, ये सभी।
तो अगर हम बात करेंगे इसका, ठीक है, तो इसमें भी हमारा, तो ये दूसरा वाला है किसके लिए, आफ्टर अगर आए तब, ठीक है, आफ्टर यानी के बाद आए, के बाद या बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसका देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो आफ्टर वाले में हम देखते हैं, इसमें हमारा क्या रहेगा, वो WH वर्ड्स पहले लिख दिया जाएगा, प्लस हम क्या लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा बीच में क्या लग जाएगा, आफ्टर, प्लस उसके बाद हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, इसमें हम बात करें तो जो ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारा बाद में पूरा होगा, ठीक है, बाद में पूरा हुआ है, बाद में पूरा, बाद में पूरा हुआ है, ठीक है, बाद में पूरा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, और इसको हम बनाएंगे किसमें, तो इसको हम बना रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में, इसको हम बना रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में। अगर वही हम बात करें, ये जो वाक्य है ये हमारा पहले पूरा हुआ है, ठीक है, ये पहले पूरा हुआ है, पहले पूरा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और हम इसको किस में बना रहे हैं, तो इसको हम बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, और बीच वाला आफ्टर तो है ही है, ठीक है, हमारा आफ्टर तो है ही, तो बीच वाला अब एक सेंटेंस इसका देख लेते हैं हम, फिर हम आसानी से और अच्छे से समझ जाएंगे, एक दो सेंटेंस बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, लिखते हैं, मेरे सोने के बाद, मेरे सोने के बाद तुम छत पर कब चले गए, मेरे सोने के बाद छत पर कब चले गए, ठीक है। तो व्हेन डिड यू गो, गो ऑन द रूफ, गो ऑन द रूफ आफ्टर, आफ्टर वी, आफ्टर मेरे है ना तो वी क्यों लिखा है, आफ्टर आई, आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, त्रिशांक, त्रिशांक के जाने के बाद, त्रिशांक के जाने के बाद श्याम, श्याम अपने घर क्यों गया, श्याम अपने घर क्यों गया, तो हम इसको बनाएंगे क्या, वाई, वाई डिड
श्याम go to his home after त्रिशांक त्रिशांक had gone। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हमने अब तक देख लिया, अगर हम इस अब देखें तो हमने बहुत सारे सेंटेंस को पढ़ा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के हर टाइप्स को, ये तो हमारा जो था, ये हमारा सिंपल था, जो कि सोहन विद्यालय जा चुका था, सोहन विद्यालय नहीं जा चुका था, सोहन विद्यालय क्यों जा चुका था, या क्या सोहन विद्यालय जा चुका था, क्या सोहन विद्यालय नहीं जा चुका था, या सोहन विद्यालय क्यों नहीं जा चुका था। तो इन सभी ऐसे अगर सेंटेंस आएंगे तो हम उनको इन सभी फॉर्म के हिसाब से बना लेंगे, जो कि हमने सिंपल सेंटेंस में लिख दिया। तो ये तो आसान था, हमें मेन पढ़ना था कि हमें अगर हमारे सेंटेंस में अगर हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए पहले या बाद अगर आ जाए, तो उनको हमें बनाना थोड़ा कठिन होता है। तो उसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, इसी तरह के अगले सेशन में हमने आज कंप्लीट कर लिया पास्ट परफेक्ट। अब जो हमारा अगला जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें हम तमाम सारी चीजें वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।